चलिए बेटा, अभी ध्यान दीजिएगा इधर, पर्दा ठीक करना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलार सैटेलाइट, जिसमें सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलो सब लोग इधर ध्यान दो, कोई बातों में इन्वॉल्व मत हो जाओ। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो ज़मीन से देखने पे आपको स्टेशनरी नज़र आता है, रुका हुआ नज़र आता है। हालांकि वो स्टेशनरी होता नहीं है, वो रिवॉल्व हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर देखता हूँ इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगा तो मैं मान लो सुबह उठ के देखा तो मेरे सर के ऊपर नज़र आ रहा है। टेलीस्कोप से देखा मान लो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नज़र आ रहा है। फिर मान लो दोपहर में देखता हूँ तो अगेन वहीं पे नज़र आ रहा है। शाम में देख रहा हूँ वहीं पे नज़र आ रहा है। रात के 3-4 बजे देख रहा हूँ तो वहीं पे नज़र आ रहा है। तो आप जब भी आप देखते हैं तो वो ऊपर ही नज़र आ रहा है, तो आपको देखने में ज़मीन से क्या लगेगा, वो स्टेशनरी है। मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपनी जगह रुका हुआ है, वो तो एक्चुअल में रिवॉल्व हो रहा है, वो एक्चुअल में रिवॉल्व हो रहा है। मगर उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है हमारे पीरियड ऑफ रोटेशन के अर्थ के बराबर है ना, कि जितनी देर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फेस इज अर्थ और ये सैटेलाइट ऐसा है, तो मैं देखता हूँ कि जितनी देर में ये पूरा ऐसा चक्कर काट के आता है, ऐसा है ना, अब तो भी चक्कर आ रहे हैं मेरे को भी तो अब मैं ये देखता हूँ कि जितनी देर में मैं रोटेट होके आया उतनी देर में ये रिवॉल्व होकर आया, और जब भी मैं देख रहा हूँ उसको ये सामने ही नजर आ रहा है ना। ये तो ऐसे सैटेलाइट को हम लोग क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस या कम्युनिकेशन। एक्चुअली कम्युनिकेशन पर्पस के यूज होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कम्युनिकेशन, जियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो, अ सैटेलाइट विच अपीयर्स stationary from the surface of Earth is called as geostationary or geosynchronous, ये भी एक इसका नाम है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जैसे ये अर्थ है, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, और ये हम देखते हैं कि अर्थ जो है अबाउट दिस एक्सिस इस तरह से रोटेट हो रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरह से अर्थ रोटेट हो रहा है। ओके, तो क्योंकि अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट हो रहा है, अर्थ ऐसा हो रहा है ना अराउंड, जैसा इक्वेटोरियल प्लेन में रोटेट हो रहा है, सॉरी अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस रोटेट हो रहा, हो गया तो हमारा जो सैटेलाइट है वो भी इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरह से रोटेट होता है। अब एक और कोई तो अब हम लोग देखेंगे, हाँ बस बस बस, पीरियड ऑफ revolution of satellite, period of revolution of satellite is equal to period of rotation of earth. Period of revolution of satellite is equal to period of rotation of earth. दूसरा, और उसको आप लिख सकते हैं दैट इज 24 आवर्स, यहां पे है ना। आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सपोज करो ये अर्थ है, तो अर्थ का इक्वेटर ऐसा रहता है ना, इस तरह से। अब अगर मैं अर्थ को ऐसा काटूं बीच में से, तो ये जो प्लेन सरफेस नजर आ रहा है, इस प्लेन सरफेस को मैं देखूंगा ये कहां से जा रहा है, तो इक्वेटर पे से जा रहा है। तो इस प्लेन सरफेस को अपन क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। जैसे कि अर्थ को मैंने यूं काटा और ये ऐसा हो गया,
तो ये जो प्लेन सरफेस है ये कहाँ से जा रहा, इक्वेटर पे से, इक्वेटर का प्लेन है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो हमारा जो सैटेलाइट है इसी प्लेन में गोल गोल घूम रहा, ऐसा लगेगा कि इस प्लेन पे चलते हुए जा रहा है वो, है ना, तो इसी प्लेन पे वो गोल गोल घूम रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व होता है। तीसरा पॉइंट मैं इसको कहूंगा, दिस सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर दीज सैटेलाइट्स, एक मिनट, वो इसको थोड़ा स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहिए मुझे, ग्रामेटिकली थोड़ा सही नहीं बैठ रहा हो। सच सैटेलाइट्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन पर्पस। ऐसे सैटेलाइट्स जो होते हैं जनरली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना। Hence, they are also called as communication satellite, communication satellite। तो ये सैटेलाइट्स को हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, है ना। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो तो नहीं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, और आपका फिर कहा जाएगा मोबाइल फ़ोन का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए। कम्युनिकेशन एक चैप्टर हुआ करता था पहले, अब नहीं है, डिलीट कर दिया गया, उससे आपको पूरा समझ में आता था ये जो अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, रेडियो का, टीवी का, मोबाइल का, ये कैसे कैरी आउट होता है, कौन सी वेव्स का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से कैरी आउट होता है, ये पूरा डिटेल डिस्कशन था उसके बारे में। खैर, the height of such satellites is usually 35,800 किलोमीटर्स। याद है मैंने बोला था, याद रखो ये वैल्यू, एग्जाम्पल्स जिस कुछ लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो 6.6 टाइम्स ऑफ आरई का वो प्रॉब्लम था, तो उसमें बताया था कि द हाइट ऑफ सच सैटेलाइट, इस तरह के जो सैटेलाइट्स है उनका जो हाइट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 35,800 किलोमीटर। ये रफ अमाउंट है, ये रफ वैल्यू है जो कैलकुलेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। पूछता भी है अक्सर कोई 35,732, 35,735, 736, ऐसा थोड़ा बहुत नंबर्स आगे पीछे होते रहते हैं, मगर एक रफ अमाउंट याद रखो वैल्यू की 35,800, ये रफ वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, लिख लो सब कुछ। अब दूसरा हमारा है दैट इज पोलर सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स। अगर आप शायद 10th स्टैंडर्ड में स्पेस मिशन करके एक चैप्टर था आखिरी में, तो उस है ना लास्ट चैप्टर, तो उसमें ये सैटेलाइट्स के बारे में अच्छे से दिया हुआ था डिटेल में, आपने उसमें पोलर सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा। ये जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है उससे बहुत ज़्यादा हटके होता है ना। इसको लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट 35,800 किलोमीटर होती है, इसकी जो है महज हाइट होती है 500 से 800 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं होता, 500 to 800 किलोमीटर उसके कंपैरिजन में। कहाँ 35,800 और कहाँ 500 से 800 किलोमीटर, ये मतलब ये अर्थ सरफेस के काफ़ी करीब होके रिवॉल्व कर रहा है, इसीलिए इसको लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहा जाता है ना। इसके लिए छोटे लॉन्चिंग व्हीकल इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। और ये जो है आप अगर नोटिस, आपको शायद डिटेल में बताऊं अगर, तो ये पोलर सैटेलाइट्स असल में इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, है ना। जैसे मान लो इंडिया के लिए मुझे एक पोलर सैटेलाइट बनाना है, इंडिया यहाँ पर इस तरह से है, मैं इसको ऐसा लॉन्च करता हूँ पहले ऊपर, है ना, ज़्यादा स्पीड देता हूँ थोड़ी सी एस्केप स्पीड से, सॉरी क्रिटिकल स्पीड से, और तो एस्केप स्पीड से तो बाहर भाग जाएगा, क्रिटिकल स्पीड से थोड़ा ज़्यादा स्पीड देता हूँ, तो फिर ये जाता है ऐसा, फिर यू इलिप्टिकल ऑर्बिट परफॉर्म करता है। उसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, 500 से
800 किलोमीटर की हाइट होती है। हाँ, ये जो इस्तेमाल होते हैं आपका रिमोट सेंसिंग मतलब रिमोट जो है एरिया है आसपास का, उसको जानकारी हासिल करने के लिए वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, जो मतलब डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ वो स्टडी करने के लिए। कहा जाएगा लैंड के बारे में कि कैसा रीजन है, प्लेट्यू रीजन है, पहाड़ी है, समुद्री इलाका है ना, या फिर कहा जाएगा मौसम का क्या हाल है ना, ये जो इस चीज़ का पता लगाते हैं तो वो उस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जासूसी के लिए भी कहा जाएगा कि भाई आप किसी चीज़ पे देखने के लिए कि जैसा जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था बहुत पहले, तो उस वक्त जो है अमेरिका इस सैटेलाइट का यूज़ कर रहा था हम लोग को मॉनिटर करने के लिए कि हम लोग कहीं कैसा कुछ वो कर नहीं रहे, तो मगर हम लोग ने छुपते छुपाते उस वक्त किए थे, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई कोई जैसा कि न्यूक्लियर एनर्जी मतलब हासिल करे, कोई इतना मतलब पावरफुल बने, क्योंकि किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है स्टेट कंट्री, कोई से खेट के नहीं लेगा, कोई ऐसे खेट के लेगा तो भैया उसको जोश में गुस्सा आया, साले ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया अपने पर, ले पूरा ख़त्म ही हो जाएगा ना पूरा देश वो। तो अब वो नहीं चाहता कि पावर किसी के पास है, हालांकि अमेरिका के पास बहुत ढेरों है, मगर वो बोलता नहीं किसी ने नहीं करना है, मगर लोग छुपते छुपाते फिर भी करते, फिर एक बार कर लियो बना लियो फिर बोलते हमने तो बना लिया, अब क्या करते बोलो, ज़्यादा बोलेंगे तो हम तुम पर छोड़ते तो ऐसा रहता। तो गिने चुने देश है आज जो है, सबके पास नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, तो कुछ गिने चुने देश हैं उसमें से हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर उस चीज़ को लेकर कि आप यहाँ पर पोलर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं वो जासूसी करने के लिए कि कहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। अगर हमको भी किसी दूसरे कंट्री पे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ पे, चाइना पे, पाकिस्तान पे हमको क्या करना है, जासूसी करना है कि वहाँ क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, तो उसके लिए भी हम लोग इस टाइप के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो खैर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। तो दोज सैटेलाइट्स which revolves in polar orbit are called as polar satellite। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है हमारा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देखो थोड़ी देर पहले आपको याद होगा हमने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ऑर्बिट बताए थे, आपको ऐसा बताए थे, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ऑर्बिट। तो यहाँ पर इस सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है वो इस तरह से होती है, पोलर रीजन्स पे से वर्टिकल ऐसा वो करता है वो ऑर्बिट में, है ना। तो अब हम लोग कहेंगे इस जो, क्योंकि उसका पोलर प्लेन पे वो ऑर्बिट कर रहा था, ये पोल स्पेस जाता है ना, अगर मैं पोल से ऐसा काट दूँ ऐसा, है ना, मान लो कि अर्थ को मैं ऐसा पोल पे से काटता हूँ, मैं यूं करके ऐसा काटता हूँ तो ऐसा फ्लैट सरफेस आ गया, तो देखने में लगता है कि इसी फ्लैट सरफेस के अराउंड ऐसा मतलब इसी प्लेन में गोल गोल घूम रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये पोलर प्लेन में ये रिवॉल्व होता है। ठीक है, मैं बोलूँगा फिर आगे इसके बाद डिटेल में लिखूँगा। द हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट is usually 500 to 800 kilometers. They revolve in polar plane of Earth। ठीक है, they revolve in polar plane of Earth. Such satellites are used for remote sensing, meteorology। रिमोट सेंसिंग, मीटरोलॉजिंग, स्पाइंग, और क्या है भैया, हाँ वो एनवायरमेंटल स्टडीज़, मीटरोलॉजी इसमें चाहा था, एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़।
एंड एनवायरमेंटल स्टडी पर्पस। और मैं बोलूंगा द प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ दिस polar satellite is perpendicular to plane of orbit of equatorial plane of orbit of communication satellite। ठीक है, इतनी जानकारी इसमें इनफ है। ये रहा आपका पोलर सैटेलाइट के बारे में, लिख लीजिए। तो हमारा आखिरी टॉपिक वेटलेसनेस इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो वेटलेसनेस ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सैटेलाइट में फील होगा, है ना। ऑन द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ भी हो सकता है। बोले कैसे? अगर हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में चले जाए, बहुत जिससे मान लो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर क्या है आपका, बुर्ज दुबई, अलबुर्ज दुबई, तो वहाँ चले जाते हैं और अगर आप टॉप फ्लोर पे जाते हैं और आप मान लो लिफ्ट के तार काट दिए जाए और आप लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, तब भी आपको वेटलेसनेस फील होगा। हमको वेट का फीलिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो जब हम वजन, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फीट नीचे खींच रहा है, तो एक सरफेस होता है हमारे, हमेशा हमारे नीचे एक सरफेस होता है जो हमको एहसास दिलाता है कि हमारा वेट है करके, है ना। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये मुझे वेट का एहसास दे रहा है क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन मुझे दे रहा है ना। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर लगातार आपको क्या कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन दे रही है और वो आपको वेट की फीलिंग दे रही है। देखो आप पानी में जाते हैं तो पानी में इतना ज़्यादा वेट का फीलिंग नहीं आता क्योंकि पानी उतना नॉर्मल रिएक्शन आपको नहीं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, वहाँ अलग कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ बुयांसी फोर्स होता है, बट वो हमको इतना फील नहीं होता। ऐसे ही अगर सपोज करो आप फ्री फॉल में अगर आप नीचे गिर रहे हैं, आप किसी लिफ्ट के सरफेस पे खड़े थे, है ना, और सरफेस के मतलब आप अपना वेट गिन रहे थे, वजन गिन रहे थे, है ना। कई बार लिफ्ट के अंदर लिखा आता है कई जगहों पे, कभी इतना इतना किलो वजन यहाँ पर है। कभी देखा होगा ना आपने, किसी लिफ्ट में लिखा रहता है, कुछ एडवांस लिफ्ट में कि भाई इसमें इतना किलो वजन यहाँ पर है, मतलब इतने लोग हैं तो उसके हिसाब से वेट बताता हो। तो अब ऐसा है कि जब वो लिफ्ट नीचे गिर रही है अगर बाई चांस, तो अब वो बताएगी आपको 0 किलो, है ना। इसका मतलब नहीं कि आप आत्मा बन गए, रूह बन गए आप अभी, ऐसा नहीं है। वो बस इतना है कि आप अपना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहे इस पे, सरफेस पे। तो सरफेस को कोई फोर्स फील नहीं हो रहा, तो वो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पा रहा क्योंकि वो दोनों साथ में गिर रहे हैं ना अपन। तो हम लोग ये वेटलेसनेस फील करते हैं कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में भी। तो जो एस्ट्रोनॉट्स जो कि आपके सैटेलाइट में होते हैं, जो सैटेलाइट लगातार गोल गोल घूमते रहता है, उसको भी अपना वेट 0 फील होता है। ऐसा क्यों होता है कि उसको अपना वेट 0 फील होता है? क्योंकि वो भी लगातार फ्री फॉल वाली कंडीशन में होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और यहां पे हमारा कोई एक सैटेलाइट है जो लगातार इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये कोई सैटेलाइट है जो लगातार रिवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक एस्ट्रोनॉट है जो यहाँ खड़ा है, और जब वो देखता है तो वो खुद को एकदम 0 वेट का फील करता है, वो ऐसा हवा में तैरता हुआ फील करता है खुद को, है ना, एस्ट्रोनॉट। अब इस एस्ट्रोनॉट को अपना वेट 0 फील क्यों हो रहा है? हमने तो देखा कि 0 वेट, जनरली अक्सर ही लोग पूछा जाता है कि ऊपर यहाँ पर वेट 0, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं फील होता, है ना, वहां पर आपको वेट आपका फील क्यों नहीं होता? अक्सर ये लोग कहते हैं कि वहां ग्रेविटी नहीं होती। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि वहां ग्रेविटी नहीं होती। अगर ग्रेविटी नहीं है वहां पर तो सैटेलाइट ऑर्बिट में कैसे है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ना। तो अगर ग्रेविटी ना होती तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, सैटेलाइट गोल गोल नहीं घूमता। ऐसा तो नहीं कोई इंजन है जो उसको गोल गोल घुमा रहा, तुमको बस एक बार फेंक कर छोड़ देना पड़ता, इंजन को बंद कर देना पड़ता, वो घूमते रहता है ना, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसको 0 क्यों फील हो रहा है वेट? क्योंकि ये फ्री फॉल कंडीशन में, मतलब लगातार नीचे गिर रहा है। अब हम बोलते हैं कि लगातार नीचे गिर रहा है तो उसे तो जमीन पे टकरा जाना चाहिए था, वहीं धड़ कर खत्म हो जाता, पूरा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाता, मामला वहीं खत्म होता, मगर वो नीचे गिरता क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बता मुझे ऐसा कि अगर ये फ्लैट सरफेस है,
मैं अगर देखूंगा तो ये इसको छोड़ दूंगा अगर एक ऑब्जेक्ट को, तो ये नीचे आएगा ऐसा फ्री फॉल कंडीशन में। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा, पूरे मोहल्ले को कौन सुना रहा है यार। अब देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूं, ऐसे थ्रो करता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसा जाएगा और ऐसा गिरेगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी फ्री फॉल कंडीशन में है। वो असल में ऐसा, ये सिर्फ नीचे आ रहा था, ये आगे बढ़ते 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 नीचे आ रहा था। बात समझ रहे क्या आप? ये ऑब्जेक्ट सिर्फ नीचे आ रहा था और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते नीचे आ रहा था। तो बोले सर वही तो हो रहा ना। आप अगर बोल रहे कि मान लो कि इस सैटेलाइट को, अगर मान लो इस सैटेलाइट को मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया इस तरह से, है ना, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगी, तो हम देखेंगे कि ये आगे तो बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते नीचे आएगा। और अगर मैं बोलूंगा सर कभी ना कभी तो सरफेस पे टकरा ही जाएगा ना फिर भी, मगर क्या हो अगर ये सरफेस यहां से कर्व्ड है, कि वो आगे तो बढ़ रहा है मगर आगे बढ़ते बढ़ते नीचे आ रहा है। अब देखो, ये यहां से आप हाइट तकरीबन कैलकुलेट करो उसको। अब मैंने ये यहां से ऐसा कर्व्ड है, जैसा मैं एकदम एग्जैक्ट अपने हाथ को कर्व नहीं बना सकता, तुम इमेजिन कर लो भाई, है कि नहीं। थोड़ा बड़ा ये बना के दिखाता हूं मैं, चलो कर्व्ड सरफेस थोड़ा ऐसा बड़ा इमेजिन करो, है ना। अब आपने क्या करे, सैटेलाइट को थ्रो की, मैं इधर फेंकता हूं, एक काम करता हूं। तो ये सैटेलाइट है, मान लो इसको आपने इस तरफ थ्रो किया और वो नीचे भी गिरेगा, है ना, मगर वो कैसे गिरेगा, आगे बढ़ते 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 नीचे गिरेगा। तो वो पाथ कैसे जाएगा कि देखो वो आगे भी बढ़ रहा और नीचे भी गिर रहा। तो देखो मेरे हिसाब से तो देखो ये ऐसा आएगा, फिर वो देखो ये, अब ये पोजीशन तुम मुझे बताओ, इस पोजीशन के हिसाब से नीचे है कि नहीं है ना, इस पोजीशन के हिसाब से नीचे आया कि नहीं आया ये, और आगे भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। तो देखेंगे, आप देखेंगे हाइट पर्टिकुलरली, अच्छा ये कितना है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो 35,800 किलोमीटर है ना। वो आगे बढ़ते 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 नीचे आया और मैं ये देखता हूं उसका पाथ एकदम कर्व्ड था, और जब वो यहां पहुंचा, अब मैंने देखा कि यहां अभी हाइट कितनी है, अरे यार अभी भी तो हाइट 35,800 किलोमीटर ही है, अभी भी तो हाइट क्या है, 35,800 किलोमीटर है। अच्छा चलो ठीक है, अब यहां पर आ गया तो क्या, बोले उसको यहां से भी आगे फेंको, है ना। अब जब वो यहां आ जाएगा तो इसके लिए ये वाला सरफेस, ये वाली साइड जो है नीचे हो जाएगी। नहीं ना सर, नीचे ये हुआ ना, ये तो लेफ्ट साइड हुआ। अब ये अर्थ के लिए तो यहां पर जो बंदा खड़ा है, जैसे हम लोग यहां हैं एक्चुअली, है ना, अगर ये देखा जाए हमारा जो है अर्थ का जो है, इस तरह से देखा जाए तो ये इक्वेटर है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, यहां पर कहीं तो भी है, ये पोलर रीजन है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहां कहीं तो भी है। तो हमारे लिए ये ऊपर कहलाता है, ये नीचे कहलाता है, ये राइट साइड कहलाता है, ये लेफ्ट साइड कहलाता है ना। अप, ये अप है, ये डाउन है, ये राइट है, ये लेफ्ट है हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए क्या है, ये वाला डाउन है, ये वाला अप है, ये वाला लेफ्ट है ना, ये वाला लेफ्ट कहलाएगा और ये वाला उसके लिए राइट कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए, है ना। तुम अपने हिसाब से उसको डायरेक्शन नहीं बता सकते कि नहीं नहीं देखो मान के चलना पड़ेगा आप इधर रहता करके, है ना। वो बंदा यूं खड़ा हुआ है यहां पर, ऑस्ट्रेलिया वाला जो बंदा यूं खड़ा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए अब तो ये होगा ना, हम इस तरह से खड़े हुए हैं यहां पे, उसके लिए अब तो ये होगा और इसके लिए अब नीचे साइड होगा। तो वैसे ही तो ये यहां पर आ गया, इस तरफ आ गया, अब जब इस पर आएगा तो अगर ये देखा जाए तो ये डायरेक्शन अब इसके लिए क्या हो जा रहा, नीचे, और ये हो जा रहा राइट, ये लेफ्ट, ये अप। तो फिर से इसको फेंके अपन ने ऐसा, है ना। हम ये सोचे कि जाए देखो आगे भी फेंको और नीचे भी गिराओ। तो जब आगे फेंकेंगे नीचे गिराएंगे तो हुआ क्या, जैसा मान लो इसको इधर देता हूं क्योंकि उसमें एग्जांपल इधर का ले रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इधर दिया, तो मैंने देखा पहले तो सैटेलाइट इधर आ गया, फिर मैंने यहां से और फेंका उसको नीचे, तो जब मैंने और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां दिया उसको, तो भाई नीचे जाता तो गया, तो वापस नीचे आया इधर, क्योंकि इसके लिए नीचे ये था, है ना, कि ये सरफेस इसके लिए नीचे ये था, तो ये सैटेलाइट इधर आ गया। अब मैं बोलूंगा अब यहां जो है नीचे जो रहता हूँ पोल पे, उसके लिए नीचे वाला पार्ट क्या होगा, इस साइड, तो मैं बोलूंगा इसको फेंको वापस से इधर, तो मैं बोलूंगा ये आगे भी बढ़ेगा नीचे भी जाएगा, तो ये आगे भी बढ़ रहा नीचे भी जा रहा, इधर आ गया, है ना। अब आप बोलेंगे नहीं सर ऊपर गया, तो मैं ये वाले बंदे के लिए तो वो क्या हो गया, नीचे गया ना। फिर मैं बोलूंगा उसको वापस से ऊपर फेंको रे, सॉरी ऊपर नहीं, आगे फेंको, है ना, तो ये आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी जाएगा। ये वाला बंदा बोलेगा नीचे मेरा इधर है, तो इस तरह से हो। तो ये ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट ऑर्बिट में है ना, वो असल में क्या हो रहा है, हर बार वो आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी गिर रहा है।
आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी गिर रहा है। और मान लो कि अगर सपोज करो इस पोजीशन पे, इस जगह पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh जो है मान लो स्मॉल g के बराबर है ना, तो मैं बोलूंगा अब अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दिस क्या जाएगा सैटेलाइट क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा m g माइनस ए। वैसे तो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, आपको लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर याद है कि नहीं याद है मुझे पता नहीं, लिफ्ट वाला पढ़े होंगे कंसेप्ट आपने। ऊपर जाता तो mg प्लस ए, नीचे आया तो mg माइनस ए, तो बोले mg माइनस ए होता है। अब देखो मैंने क्या कहा कि वो जो आगे बढ़ते बढ़ते नीचे गिर रहा, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है, स्मॉल g की बराबर है। तो अगर ऐसा हुआ तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा फिर, mg माइनस g, यानी कि क्या हो जाएगा, 0, है ना। मतलब उसको खुद का वेट कितना फील होगा, कोई वेट ही फील नहीं होने वाला उसको। आई के बाद समझ में आपको ये, तो दैट्स इट, हमने ये देखा कि उसको खुद का कोई वेट फील नहीं होने वाला, उसका अपरेंट क्या रहेगा, वेट 0। तो अब अगर उसको अपरेंट वेट 0 रहेगा, अपरेंट वेट का मैं जैसे बोला था कि अपने वेट काहे से फील होता, नॉर्मल रिएक्शन से। उसको सरफेस पे, सरफेस आपको कोई, आप भले ही सरफेस पे खड़े होंगे ऐसा हल्का सा, है ना, मगर सरफेस जो आपको फोर्स दे रहा है, जैसे मुझे यहाँ फील हो रहा है, आप लोग को फील हो रहा होगा, सब लोग को देखो फील हो रहा होगा एक चेयर की वजह से आपको कि भाई हम मुझे कोई सपोर्ट दे रहा है ऐसा करके। अपन बोलते हैं सपोर्ट, बोलते हैं उसको अपने भाषा में, साइंस में उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा है, मेरे पैरों को भी नॉर्मल रिएक्शन लगातार फील हो रहा है कि नहीं। मगर हम लोग फ्री फॉल कंडीशन में होते हैं, तो इसी वजह से कोई नॉर्मल रिएक्शन हमको नहीं लगता और इसीलिए हमको कोई वेट फील नहीं होता। तो ये बात नहीं है वहां पर कि ग्रेविटी नहीं थी, ग्रेविटी तो भरपूर थी, जबरदस्त थी, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है। मसला ये है कि जो ऑब्जेक्ट, जो सैटेलाइट है, वो लगातार फ्री फॉल कंडीशन में, वो आगे बढ़ते बढ़ते नीचे गिर रहा, और कभी भी वो हमारा सरफेस कर्व्ड होने की वजह से कभी भी वो सरफेस पे आके टकराता नहीं, बस वो गोल 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 घूमते रहता। हर बार यहाँ जब पोजीशन पे सैटेलाइट होता है तो वो बोलता है अब मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ, यहाँ पर वो जब सैटेलाइट होता है तो वो बोलता अब मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ, फिर यहाँ पर आ जाता। फिर जब वो यहाँ पर होता तो सैटेलाइट सोचता अब मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ, मगर वो असल में क्या कर रहा है ना, ऑर्बिट में परफॉर्म कर रहा है। आया समझ में आपको? तो इस वजह से हमको वेटलेसनेस फील होता है। तो थोड़ा सा थ्योरी में डाल देता हूँ उसके अंदर। In an orbiting satellite, an astronaut feels weightlessness because in an orbiting satellite, an astronaut feels weightlessness because the satellite is in continuous free fall condition. Free fall condition. If the acceleration due to gravity, if the acceleration due to gravity is a equals to g at height of the satellite, the normal reaction, the normal reaction experienced by the astronaut is n equals to apparent weight, normal reaction को apparent बोलते हैं, m g minus a, that is n equals to apparent weight m g minus g, since a equals to g, therefore n equals to apparent weight is equals to आपका क्या रहेगा 0।
तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जिसको अपरेंट वेट बोलते हैं वही आपका क्या रहता है, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में 0 होता है। आया समझ में? दैट्स इट, ये कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन।